ओम शांति। आज परम प्यारे ऊंचे ते ऊंचे सर्व मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव की सर्व आत्मा रूप में संतान हो, देह रूप में कोई ने नारी का चोला धारण किया है, कोई ने नर का चोला धारण किया है, परंतु वास्तव में हम सभी इस शरीरों के बीच अविनाशी अमर पवित्र शुद्ध सत्य आत्मा है। तो पहले तो हम सभी ये स्मृति रखें, जिसको सबने भुलाया है, इस भूल को अब यहाँ आप हम सबको अभूल बनाना है, अर्थात स्मृति लानी है कि हम न नर है न नारी है, ये देह का वस्त्र का भिन्न भिन्न रूप धारण किया है, पर असल में हम आप सभी आत्मा है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है, एक पिता के बच्चे हैं। आत्मा को पुरुष माना जाता है। जो आज आप सवेरे अमृत वेले जरूर मैं समझती हूँ, मेडिटेशन के बीच हर एक ने ये लेसन पहला पाठ सुना होगा। तो सबसे पहले आप सब यहाँ जो पधारे हैं, ये जो वास्तव में हम सब का स्वधर्म है, वो है आत्मा। हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। इसी स्वधर्म को जानो तो बाकी जो परधर्म प्रकृति के धारण हुए हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि परधर्मों में जाने से ही आज हर एक इंसान, चाहे नर चाहे नारी, दुखी अशांत परेशान है। और अपने स्वधर्म को जानो। जिस आत्मा का स्वधर्म कहा शांत, जो आत्मा एक बिंदु ज्योति है। तो ये जो दीपक जगाया, ये हम सिर्फ थोड़े बहनों भाइयों ने नहीं जगाया, लेकिन ये सूचना देते आप हर एक ने ये दीपक अपने अपने दिल के अंदर जगाया। जिस आत्मा का ज्योत बुझ गई है, वह अपने दिल के अंदर जागृत करो। वो है बिंदु ज्योति आत्मा। ये ज्योत जगाओ तो अंधकार मिट जाएगा। तो आज है कि नारी का रोल क्या है। मैं कहूंगी हर एक का रोल यही है। तुम हर एक अपनी ज्योत जगाओ, तो ज्योत से ज्योत, ज्योत से ज्योत जगेगा, तब जग रोशन होगा। कहा यही ज्योत विश्व को रोशन करेंगी, विश्व में शांति लाएंगे। तो हर एक अपनी आत्मा की स्मृति की ज्योत जगा के जाएंगे।
इसी एक ज्योत जगने से अनेक प्रकारों की जो समस्याएं हैं वे सहज समाप्त हो जाएंगी, जिसको हम दूसरे शब्द में कहते, ये सहज राजयोग सर्व समस्याओं का समाधान है। और वो हर एक के पास स्वयं समाधान का साधन है। और यही जो जगने से आत्मा में जो सर्व शक्तियां हैं वे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें कहा जाता कि दादी जी नारियों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है। हम कहती हूं, हम सिर्फ ये नहीं कहती नारियों के ऊपर अत्याचार है, परंतु नरों के ऊपर भी बहुत प्रकार के अत्याचार होते हैं। हर एक बात दोनों तरफ से होती है, परंतु विशेष नारी को इसलिए आगे करते क्योंकि आप सभी मां हो। घर में कुछ भी कारण होता तो मां को सुनना, मां को सामना करना, मां को सहन करना पड़ता। और जिस घर में मां मदरसा जैसी है उस घर की मान मर्यादा शान ऊंचा होता। हमारे पुराने हिस्ट्रियों में, शास्त्रों में अनेक मां के नमूने गायन। हमसे ज्यादा आप सभी पढ़े लिखे हो, जानते हो। विशेष हमारे भारत में नौ दुर्गा 2 बार पूजी जाती, जबकि दूसरे त्योहार सब 1 बार होता है। और वो सब माताओं के विशेष नामों पर ही है। क्या मैं पूछती हूं, वो जगत अम्बा एक जिसका पूजन करते, या आप हर एक भी जगत अम्बा हो? पूछो। जगत अम्बा मां हो जिसने असुरों को संहार किया है, या मां खुद आसुरी है? प्लीज हमारे शब्दों को, भाव को समझेंगे कि खुद से पूछो, हम असुर संहारी है? पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली मदरसा मां की तरह मीठी मधुर लोरी देने वाले हैं, या खुद भी आसुरी संस्कारों के वश हो अपनी जीवन को निभाते हो? कहाँ वो जगत अम्बा मां, जगत की मां कहते हैं, दुर्गा मां, सरस्वती मां, अम्बा मां, काली मां, बहुत मां के पूजन करते नौ दुर्गा के। कहाँ वो विद्या की देवी, कहाँ वो शेर पर सवारी करने वाली शक्ति, और आज निर्बल है। क्यों निर्बल बने हो? अपने ही निर्बलता का कारण मैं ये नहीं कहेंगे कि सामने दूसरे है, पर खुद भी है। क्योंकि अपना सम्मान छोड़ देते हैं। हमारी चक्रधारी बहन ने एक उदाहरण बताया। हमें, आप हमारे भावों को समझेंगे तो हम माताओं को कुछ एक थोड़ी बातों की रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आप सब यहाँ से प्रेरणाएं लेके जाएंगे। हे माँ, क्या आप अपने को सिंपलिसिटी इज द ब्यूटी ऐसी रियल ब्यूटी बनाएंगे जो रियल ब्यूटी बनती है?
अपने सद गुणों से और सद्भावनाओं से, न कि आज की जैसे मॉडर्न ड्रेसेस पहनते, श्रृंगार करते, जो पुरुषों की नजरों को नीचे गिराते। क्या ऐसी अपनी चाल चलन, जीवन, पैरवश, वस्त्र सभी स्वयं परिवर्तन कर दूसरों को परिवर्तन कराओ। ना स्वयं का समय जावे, न संपत्ति जावे, न दूसरों की दृष्टि वृत्ति जावे। कैसे कैसे वस्त्र डाले जाते जो देखने वालों की आंखें नीचे हो जाती। दूसरा, हमें कई बार ऐसी बहुएं आके मिलती है जो खूब आंसू बहाती है। हम कहती हूं, ए माँ, बेटी तो ससुराल घर की मालिक है, लेकिन बहू तो तेरे घर की मालिक है। क्यों नहीं बहू को बेटी से भी बड़ा समझ के उनको, बहू को जो घर की कल मालकिनी बनेगी, मां बनेगी, उनको इतना प्यार सम्मान दो। तो ये जो समस्याएं हैं दहेज आदि की, जिसके कारण बहुत वैर विरोध नफरत पैदा होती, झगड़ा, और उसके लिए कमाने के लिए कितना परेशान होते, वे सब समाज से निकल जाते। तीसरा, कई बार हम ये सुनती हूँ कि कैसे कैसे क्लबों में जाकर के खाना पीना ऐश इशरत होता। क्या यही माँ का धर्म है? यही बच्चे माँ से सीखेंगे? अगर अपना आहार विहार व्यवहार विचार माँ बदले तो अपने बच्चों को, अपने समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन पीना खाना ऐसे हो जाता जो बच्चे माँ से भी अधिक सीख पड़ते। ये सिनेमा आदि आदि, जिस सिनेमा को हम दूसरे शब्दों में कहते सिन की माँ है, पाप की माँ है। तो प्लीज आप ऐसे पाप के माँ के दरवाजों को बंद कराओ और खुद और दूसरों को पुण्य आत्मा बनने का द्वार खोलो, तब स्वर्ग आएगा। क्यों? हमारी माताओं के नाम पर हमारे देश में, भारत में अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, जिन्हों को कहते हैं वे हमारी नदियां माननीय है, पूजनीय है, पतित पावन, ये नामों पर है, लेकिन हो तो आप चेतन। पूछो, ऐसी गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी मैया अपने को बनाया है? देखते हो? क्यों? वे अमृत धारा पीती, अमृत धारा पिलाती, न कि विष पीती विष पिलाती। ये अमृत जल, जल को अमृत कहते हैं, और फिर इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ अमृत कहते हैं। अगर मुख से वह अमृत पियो, पिलाओ, तो ये विष पीना खत्म हो जाएगा। तब कहा है कि आप सभी माताएं ही के ही हाथ में है, घर की घरे मालकिनी की चाबी मां के हाथ में है, अथवा देश की चाबी सुधार की माताओं आप सभी के हाथों में हो। चाहे आप स्वर्ग का द्वार खोलो या न खोलो, चाबी आप लोगों के हर एक के हाथ में है। और इसमें ये नहीं हाँ थोड़े करेंगे सब थोड़े करेंगे, नहीं, ये ऐसी चाल है जो इसकी माला बने तो सर्व के सहयोग से ये सुखमय संसार स्वर्ग बन सकता है। परंतु
माँ को कहा ही जाता, माँ में वो शक्ति है त्याग की। मैं पूछती हूँ, ये हमारी बहनें जो कम से कम यहाँ 400 पहुँची है, 500, आप यहाँ से ये लक्ष्य ले जाए, हमें स्वर्ग का द्वार खोलना है, अपने स्वर्ग की सच्ची देवी श्री लक्ष्मी बनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाओ। करेंगे ना? तो जो भी सभी लक्ष्मी बनना है तो कुल लक्ष्मी वाला चाल सब छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो हमारी मीठी सखियां कहूँ, माँ कहूँ, बहनें कहूँ, हमारी सखियां साथी हम जिन्स कहूँ, क्या आप सभी ये पक्का संकल्प करेंगे कि हम यहाँ से श्री लक्ष्मी बनेंगे? ऐसा दृढ़ संकल्प करके सब आहार विहार व्यवहारों को परिवर्तन करके स्वर्ग की चाबी लगा के स्वर्ग खोलेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे? करेंगे? जो कहते हैं करेंगे वे हाथ उठाओ, जो करेंगे वे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, भाई लोग भी हाथ उठाओ, इसमें हमारे भाई भी सहयोगी बनो, हाथ उठाओ। हाँ? क्यों? समय की पुकार है। आप जानते हैं, हमें कई बार ये कहते कि दादी महाभारत के टाइम तो द्रौपदी की लाज का वर्णन होता, लेकिन आज देश में अनेक द्रौपदियों की लाज खोई जा रही है। हे मेरी मीठी माताएं, क्या अपनी द्रौपदियों की लाज का आप पर्दा नहीं करेंगे? लाज जावे या लाज बचाओ। अब ये संकल्प करो, जो भी द्रौपदियों की लाज जा रही है, खो रही है, हमें उनको बचाना है। उस बचाने के लिए एक छोटी सी हमारी शुभ राय है। कहते हैं भगवान ने गणकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं, वैश्याओं का उद्धार किया। हमारी माताओं को एक रिक्वेस्ट है, ये खास हमारे देश के चारों देश तरफ छोटे बड़े शहरों में गणकाओं वैश्याओं के स्थान बने हुए हैं। कितनी बुरी दुख की बात है, हमारे देश को वैश्यालय रखे, बहुत दुख की बात है। क्या आप ऐसी वैश्याओं के अड्डे बंद नहीं करा सकते? अच्छा है, ये हमारे देश का शान है। जिस देश में गंगा बहे, जिस देश में शक्तियां रहे, और वहां वैश्याओं के अड्डे रहे, गणकाओं के। भगवान ने इनका उद्धार किया है और उसी के लिए आप लोगों को बुलाया है कि ये द्वार बंद करो, और ये कार्य हमारी माता ही कर सकती, और आप लोग ही इनको साधन बना के और बंद कराने का प्रयत्न करो। बोलो, ये जिम्मेदारी हमारी माता ले सकती हो ना? अच्छा लगता है जहां से रास्तों से वो जाते हैं। हम क्यों पुरुषों को दोष देवे? ये दोष हमारे बहनों का है। उनको निर्दोष बनाओ, उन्हों से ये बचाल के जो स्थान बने हैं उनको बंद कराओ। हर एक बात के पीछे मेहनत होती, परंतु मैं आशा करती ये हमारी आज की वुमेन्स ये संकल्प करके और इनका कुछ साधन बनाएंगे तो हमारे देश को वैश्यालयों के बदले शिवालय बनाएंगे, शिवालय बनाएंगे, शिवालय बनाओ। हे माता, शिवालय बनाओ। दूसरी बात कहूँ ना कहूँ, मैंने कहूँ ना? हाँ हाँ, दूसरी बात हम कहेंगे कि जो भी हमारी बहनें, माताएं, टीचर्स, स्कूल की प्रोफेसर्स आई है, अपने बच्चों को घर घर में माँ और हर स्कूल कॉलेज में टीचर्स, प्रोफेसर एक पीरियड रखो।
छोटी सी, थोड़े टाइम की भी, जो बच्चों को ये नैतिक मूल्य सिखाओ, बच्चों में ही नैतिक मूल्य सिखाओ, तो जो छोटे हैं वे बड़े हो। और फिर चाहे युवा है, कॉलेज के हैं, उन्हों सभी को अपने परमाणु से ऐसा शिक्षा दो जो वे हमारे बच्चे ऐसी सुंदर जीवन मूल्यवान बनावे, जिसको हम कहते हैं ये हमारा वर्ष डायमंड जुबली है। तो बच्चे, जवान, बूढ़े सबको सच्चा हीरा बनना है, सच्चा हीरा बनना है। ऐसी नैतिक मूल्यवान जीवन बनने की हर एक को प्रेरणा दो, लेकिन पहले खुद को प्रेरणा देनी होगी। अगर माँ के मुख से कुवचन निकले, गुस्से के निकले, तो बच्चा क्या सीखेगा? घर में माँ बाप झगड़ा करे तो बच्चे क्या सीखेंगे? खान पान अशुद्ध होगा तो क्या सीखेंगे? इसलिए पहले खुद को परिवर्तन कर, फिर बच्चों को परिवर्तन करो। तो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेसर्स, टीचर्स, उन्हों को पहले इस बात के लिए तैयार करो, अथवा जो इंस्टीट्यूशंस अथवा क्लब्स है, उन हर एक इंस्टीट्यूशन क्लब्स में ये वायदा करो कि हर एक को अपनी आत्मा की स्मृति को याद करना है, धारण करना है, तभी जीवन नैतिक मूल्यवान बनेंगे। और जो यहाँ आप सब पधारे हैं, वे हर एक स्वयं ये निश्चय करके जावे, हमें क्या बनना है? सच्ची राजयोगी, सहज योगी बनेंगे। घर बार छोड़ना नहीं है, इसमें कोई ये कहो राजयोगी बनने माना कि हमें कोई घर छोड़ना होगा, नहीं। लेकिन राजयोगी, योगी जीवन, प्यारी जीवन होती। योगी जीवन बनने में जो भी भोगी सब व्यवहार है वे स्वयं समाप्त हो जाते, छूट जाते, और आप इतने देश में प्रिय बन जाएंगे जो अपने परिवार, समाज, देश में सुंदर व्यवहार करेंगे, प्यारे बन जाएंगे। तो भारत को स्वर्ग बनाना है। प्राचीन भारत की इतिहास को देखो, तो प्राचीन भारत की इतिहास बताते हैं कि जहाँ नर और नारी दोनों ही, कहा ना कि लक्ष्मी नारायण जैसे रहते, आह्वान करते उनका, तो ऐसी आह्वान करने वाली सच्ची देवियाँ बन के जाओ। लेकिन हाँ, कहा कि ज़रा ये सभी अपने में आहा विहारों को परिवर्तन करो, ये क्लबों, ये वो सभी को अपने हाथ से, प्रेम से भगवान को भोग लगा के भोजन खाओ। मैं समझती हूँ आप सभी यहाँ जो भोजन खा रहे हैं, क्या आपको यहाँ से घर का भोजन बहुत अच्छा लगा है? घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है या यहाँ का भोजन बहुत प्यारा लगा है? बोलो, भोजन अच्छा मिला है भाई? भोजन अच्छा मिला है बहने? या घर में बहुत अच्छा मिलता है जी भाई? भोजन सबको अच्छा मिला है? फिर यहाँ तो प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ तो वो कोई कुछ नहीं है। फिर घर का बहुत अच्छा भोजन है या यहाँ का भोजन अच्छा शुद्ध मिला है जी? बोलो बहने, क्योंकि आप लोग तो खुद भोजन बनाने वालियां हो, तो भगवान को कौन सा भोग लगता है, ऐसा भगवान का भोग समझ के घर में भी ऐसा भोग शुद्ध पवित्र बनाओ, तो अपना हृदय भी शुद्ध हो, दूसरों का भी हृदय शुद्ध हो। ऐसे ही अपनी शुद्धि सो बच्चों में, बच्चों से समाज में लाएंगे। लेकिन कहा जाता करो त्याग मिलेगा भाग, तो भाग्य विधाता से भाग्य लेना है। तो इन सभी बुराइयों को छोड़ अपनी जिम्मेवारियों को लियो,
अपने आप और अपने समाज को सच्चा सच्चा प्रेरणा दो, जो हर एक देवी अथवा देव शिव की शक्ति बन जावे अथवा सच्ची सच्ची श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बने। ऐसी प्रेरणा यहाँ से हर एक ले जाएंगे तो आप लोगों के हाथों में बहुत बहुत कार्य करने की क्षमता है और कर सकते। बस हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी आप लोग शक्तियाँ जागो तो हमारी शक्तियाँ बहुत हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत कार्य कर सकते। और ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो सच्ची कहा जाता, गॉड को कहा ही जाता, वो वर्ल्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट है। ऐसी सच्ची अलौकिक गवर्नमेंट बन जावे तो भारत और भी ऊंचे से ऊंचा बन जाएगा। इसी आशा के साथ हम आप बहनों को फिर से आशा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि ये हमारी माताएं कहा जाता है ब्रह्मा को सहस्र भुजाएं, आप सभी भी ब्रह्मा बाप की भुजाएं बन के जाओ और अपने समाज का सुधार करो। यही आप सभी की जवाबदारी है और इसी से ही आप सभी शिव की शक्तियां बन सबको शक्ति प्रदान करेंगे। ओम शांति।